बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्वासा श्री विष्णवे नमः। गोविंदाय नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय हुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। किया कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शोभ्रवस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मास्तुत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। अद्कथा व्यास उवाच कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः प्रपक्षुरमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु वृतेन तपसां किं वा प्राप्तवान् तं फलं तब सर्वं सोतमीक्षामा कथयस्य महामुनि। एक समय की बात है कि ऋषिवर सोचते हैं एकत्र होने के पश्चात कलयुग महाराज शीघ्र आने वाले हैं, तो वही कहा गया है कलयुग आएगा तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनीषियों ने कहा है कि भगवंत कथा न रुचेग जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, कलिखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथायरु दान करेंगे। पानी से मुक्ति मिलेगी, पानी को कैसे मुक्ति मिलेगी, पानियों को कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो वही लिखा हुआ है कि एक दार नारदो योगी आए थे, वाणी आते गाते हैं लोग में पानी बहुत दुखी है, पहुँचते भगवान के लोग को, भगवान का ध्यान किया तो वही लिखा हुआ है। नारद जी के वाक्य हैं, कहा प्रभु कि मृत्यु लोक के जन सकल, हे भगवान स्वामी हे दीनदयाल। नारद भगवान कहते क्या है बड़े भाव के साथ कि मृत्यु लोक के जन सकल है युत क्लेश अनंत, और हे भगवान कई उपाय से महाराज मुक्ति हो मुझसे कहो भगवंत। बाबा विष्णु बोले नाथ जी आप बड़े दयालु हैं, आप सबको जानने वाले हैं। भगवान ने कहा सुनिए वृत कलयुग में होगा सत्य भगवान का। महाराज ठीक कहा है आपने स्वामी हे दीनदयाल। नाथ जी ने कहा महाराज ठीक कहा है आपने, हे भगवान किम फलम किम विधानम च। बाबा विष्णु बोल नाथ जी व्रत जो है दुख को हरने वाला होगा, पाप से भाग को मोड़ने वाला होगा, माँ शक्ति को देने वाला होगा, भक्ति को महाराज देने वाला होगा, साथ ही मुक्ति को भी देने वाला होगा। भगवान ने कहा सुनिए महाराज ठीक कहा है आपने, हे महाराज स्वामी हे दीनदयाल किम विधानम। भगवान ने कहा कि नारद जादिन चित्त विशुद्ध सुने ये सत्य कथा करी पूजा, अफल पावे ऋतुद्वैजो और चूर्ण बनावे विप्रतनुजा। पंचामृत में अनवाय प्रभु सब देकर भोग सुने जो मनुजा, और ब्राह्मण भोज करे शाहजाति यही दुख मुक्ति उपाय न दूजा। नाथ जी आप जाए मृत लोग में दुखी जो आत्माएं हैं बताने के लिए प्रचार करें, भक्तों को मुक्ति मिल जाएगी। वृत के प्रताप से भाग का उदय हो जाएगा, अवश्य कल्याण होगा, अकाट सत्य है, संशय की बात नहीं है। तो भगवान ने बारंबार यही कहा था नाथ महाराज से वृत की विधि के बारे में, विधान के बारे में कि नारद जादिन चित्त विशुद्ध, चित्त माने मन। भगवान ने कहा कि नारद जादिन चित्त विशुद्ध सुने ये सत्य कथा करी पूजा, फल पावे ऋतुद्वैजो और चूर्ण बनावे विप्रतनुजा। भगवान ने कहा महाराज कि पंचामृत में अनवाय प्रभु सब देकर भोग सुने जो मनुजा, और ब्राह्मण भोज करे शाहजाति यही दुख मुक्ति उपाय न दूजा। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लाल की जय। रेवाखंडे सत्यनारायण दीर्घायाम प्रथमो अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कहना है कि दीन दयाल बिरद संभारी
अब रघुनाथ मम संकट भारी, और जय विधि हो नाथ हित मोरा, और करो सो बेग दास मैं तोरा, सो तुम जानहु अंतरयामी, अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। सत्यदेवाय नमः, भगवान लक्ष्मी नारायणाय नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे च नमो नमः। अद्वितीय अध्याय। पहले हाथ जोड़े भगवान का। सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदा महपहंतारम दातारम सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। अद्वितीय अध्याय सूतोवाद। पूज्य बोले कि ऋषियों तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीनतम काल की बात महाराज, एक ब्राह्मण थे काशीपुर नगरी में, उनका भिक्षावृत्ति काम था। बहुत दया थी भगवान को। भगवान महाराज बहुत दयालु हैं, वहाँ सबको जानने वाले हैं। महाराज जी आप काहे भीख मांग रहे हैं? भगवान ने कहा हे ब्राह्मण देवता, भद्रम कणे भी सूर्याम दिवा, महाराज आप काहे भीख मांग रहे हैं? एक काम करें महाराज, आप बड़ ध्यान करें। भगवान ने कहा सत्य भगवान का आप भक्त मुक्ति मुक्ति मिलाएगी, गरीब से मिलाएगी। भगवान की ऐसी माया। भद्रम कणे भी सूर्याम दिवा, बीच पहुँचते हैं। घर को अपने पत्नी बताया। पत्नी बहुत धार्मिक थी। कहा अवश्य मत करें, भगवान ने कहा है तो। मनीषियों ने कहा है भगवान की माया अपरंपार है। जब जी पहुँचते धनियों की बस्ती में, तब दिन का धन मामू अधि मिल गया, भिक्षावृत्ति धन को मामू अधि मिल गया भीख मांगने में भगवान की माया से। मनीषियों ने कहा भी तो है ना, जब तक कृपा राम की होई और ता पर दया करें सब कोई। तो राम भय जय जाहिने महाराज, सब जाहि नेता है। विद्या घर को अपने आते हैं, ब्राह्मण घर को आते हैं, धन सेवक करते हैं, उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाती है। इतना मत में निमग्न हो गए कि लिखा हुआ है भागवतम मास मागतम मासी मासी खत्म प्रथम करते रहे, महीना करते रहे, को करते रहे, हर महीने व्रत करते रहे, उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाती। गरीबी से ब्राह्मण धनी हो गए थे, व्रत कर रहे थे। इतने में एक फिल्म हो जाती है, आप क्या कर रहे हैं? हे महाराज क्या कर रहे हैं आप? लकहारे ने कहा ब्राह्मण जी से, हे लकहारे तुम जानते नहीं हो। ब्राह्मण ने कहा तुम जानते नहीं हो, धन बुद्ध देख रहे हो, सब मुझे भगवान ने दिया है महाराज। ये उन्हीं का माया का प्रताप है कि फल फूल में रहा हूँ। हे लकहारे तुम भी यही काम करो जो कर रहा हूँ मैं। ब्राह्मण ने कहा कहता है से कहता है, हे लकहारे तुम भी यही काम करो जो कर रहा हूँ मैं। भद्रम कणे भी सूर्याम देवा, पहुँचाड़ी बेचने के लिए लकहारा धनियों की बस्ती में। तब दिन एक काष्ट मूल्यम च, धनुष को अधिक मिल गया लकड़ी बेचने में भगवान की माया से। मनीषियों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है भगवान की माया अपरंपार है। यहाँ तक कहा गया है भगवान की माया के बारे में कि भगवान जो है चींटी के पाए में बांध गए अंदर और चाहे समुद्र के पार लगावें। भगवान जो है चाहे तो रंग ते राव करें और राव को द्वार ही द्वार फिरावें। भगवान की माया अपरंपार है। मनीषियों ने कहा है उत्तम कुल, न भगवान देखते हैं जात किस जात का है, न देखते हैं धर्म, न देखते हैं वैभव, न देखते हैं धन, केवल भक्ति और भाव देखते हैं। तो वही लिखा हुआ है उत्तम कुल संपत्ति का, उत्तम कुल संपत्ति का यहाँ नहीं कुछ मान और सच्चे अंतर्भाव के भूखे श्री भगवान। फूल जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, इस कलयुग में वट के प्रताप से भाग का उदय होगा, पुण्य की वृद्धि मिलेगी, पाप का क्षय होगा, अवश्य कल्याण होगा। अकाट सत्य है, संशय की बात नहीं है। इतना ही नहीं, कलयुग को भक्ति पूर्वक करेंगे, भाव से करेंगे, अवश्य मुक्ति के पात्र होंगे, क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है, मिलती ही नहीं है। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण विकथायाम द्वितीयो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की सत्यनारायण भगवान और दारापुत और लक्ष्मी तो पापियों के घर हुए। खुद जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीनतम काल की बात है। पहले हाथ जोड़े भगवान का ध्यान करें भाव के साथ कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अथ तृतीयो अध्याय सूतोवाच। सूत महाराज बोले कि हे ऋषियों, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो, प्राचीनतम काल की बात है महाराज। सूतोवाच हि पुनरग्गे प्रवक्ष्यामि षोडशं मुनिसप्तमाः पुरा चोलका मुखो नाम नृपस्सासी महामति हितेन्द्रिया सत्यवादी च जिदौ देवालयं प्रति। राधेव का महाराज, राधेव का नाम महाराज उल्का मुख था, सत्यवादी थे, बड़े विद्वान थे, बहुत धार्मिक थे, हितेंद्रिय भी थे, पत्नी उनकी बहुत धार्मिक थी। मनीषियों ने कहा है, लिखा हुआ है मानस में कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पर प्रेमा। जो महिलाएं स्त्रियां पति को अपने मन से मानती हैं वही पाती हैं मुक्ति को। राजा करे थे पत्नी को लेकर के, क्योंकि लिखा हुआ है कभी को धार्मिक काम करे सपत्नीक करे फलदायी माना गया है। व्रत कर रहे थे, इतने में एक बनिया आता। क्या देखा महाराज, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा बनिया तुम जानते नहीं हो। निप जी ने कहा मैं संतान से विहीन हूँ, और मैं संतान से विहीन हूँ, और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सुना हूँ व्रत के बारे में, सुना हूँ व्रत के बारे में। निप जी ने कहा इस व्रत के प्रताप से निर्वंशी जो है छुट पाए और रंग राव हो जाए। तो बनिया बहुत दुखी हो गया, उसे भी याद आगे संतान न होने का, क्योंकि लिखा हुआ है कि पति बिन सोनी मांग, अब बच्चा में घर सुना। वहाँ बनिया विनती किया बड़ी आर्तवाणी में, प्रभु की ऐसी माया हुई, 10 मास से बीता जन्म कन्या का हुआ। पत्नी बोली स्वामी आप व्रत कब करेंगे? तो बनिया बोला कि हे प्रिय चिंता न करो, कन्या का ब्याह करेंगे तो कर डालेंगे। बनिया वो लोभी था, क्योंकि कंजूस था। और मनीषियों ने कहा है कि लोभी पर सब रुष्ट हो और देव पितृ भगवान और पाता है यमलोक में उन्होंने कभी सम्मान। बनिया का देखा कन्या सियानी बड़ी हो गई है, दूतों को आज्ञा दिया, दूध पहुँचते हैं, बाल देते हैं, बड़ा भगवान है होनहार है, बड़ा गुणी है, भगवान है होनहार है, ले जाते हैं। तब ऐसा किया कन्या का ब्याह उससे कर दिया, और कन्या भूल गया, भगवान ने शाप दे दिया जब तुमको महान से महान दुख प्राप्त हो। तो वही लिखा हुआ है सत्यदेव ने रुष्ट हो, सत्यदेव ने रुष्ट हो दिया साधु को श्राप, और ऐसे छल का फल तुझे मिले घोर संताप। ये दिन क्या होता है, जहाँ बनिया बैठे हुए हैं क्या करते हैं चोर लोग, धन चुराते हैं तो अस्थापित तो महादुर्गे कारागारे विचारता धन छीन लिया, उनका धन छीन लिया। काम आप लोग चोर हैं, जब वही मिला है यहाँ बैठे हुए थे वो पकड़ लिया, लेके वो आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, चिंता पराभूत प्रभाव चाह ग्रह ग्रह, राजा को धन छीन लिया, राजा ने वो बंदी बना लिया। और यहाँ पर क्या होता है, चिंता पराभूत्वा प्रभाव ग्रह ग्रह। एक दिन क्या होता है, बनिया पत्नी घर पर थी, और पुत्री का देखती है कि शाम का समय था। कलावती देखती क्या है, प्रथुरा ब्राह्मण के यहाँ शाम का समय था। हे कलावती कन्या तू कहाँ से आ रही हो? जब आती रात में आती है व्रत समाप्ति के पश्चात। लीलावती बोली हे पुत्री कलावती तुम कहाँ घूम रही थी? तुम जानती नहीं हो क्या रात के पहर में साध घूमता है, या बनिया घूमता है, या ब्राह्मण घूमता है? पावही मान और नीति कहा अवलास रहे, पावही अति अपमान। कहाँ घूम रही थी? डांटती है, बारम्बार डांटती है। कहती क्या है कि साधु बणिक और पंडित घूमे पावही मान, और नीति कहत अबला फिर पावही अति अपमान। पुत्री कहाँ घूम रही थी? डांटती है। पुत्री बोली कि हे माता तुम बड़ी तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। व्रत से आ रही हूँ मैं, व्रत से मैं आ रही हूँ, सत्यवान के व्रत से आ रही हूँ मैं। सुन कन्या की बात, महाराज माँ को आया ध्यान। हे पुत्री कलावती तुम जो है भगवान से विनती किया। दुर्माता बेटियों ने व्रत के पश्चात भगवान जो है समझाते हैं व्रत करने से, भगवान का स्वभाव है। मनीषियों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है कि भगवान जो है छले बसन्नो शयन राजू। हे निपर आप बंदियों को छोड़ दीजिए, ये लोग कोई चोर नहीं महाराज, आप नगर में धन कमाने के लिए आए थे, बंदी बने बैठे छोड़ दीजिए आप इनको। रजा करते क्या है, सुबह उठते हैं सबने का हाल जो है कहते हैं, सब कहते हैं सभा में, सब बोले महाराज इनको छोड़ने भलाई है, इनको छोड़ने भलाई है। रजा करते कहा है साहब कहा साहूकारों को लेकर के आओ, ये लोग चोर नहीं हैं, व्यापारी हैं, ये छोड़ने के लिए बुलाते हैं। रजा करते का है कहा साहूकारों तुम लोग मुक्ति के पात्र हो, तुम छोड़ने को बुला रहे हैं। राजा बनियों का सम्मान, राजा बनियों को सम्मान भी दिया, आदि भी धन भी दिया, छोड़ दिया। तो वही लिखा हुआ है। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों इस कलयुग में व्रत के प्रताप से भाग का उदय होगा, पुण्य की वृद्धि मिलेगी, पाप का क्षय होगा, अवश्य कल्याण होगा। अकाट सत्य है, संशय की बात नहीं। बनिया बहुत डरे मन से सोचते हैं, बनिया बहुत डरे हुए हैं और कहते क्या हैं डर के मारे कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, और पहले तो बंदी भयो अब क्या जाने हो। हे महाराज हमें आप काहे बुला रहे हैं, आज्ञा दीजिए। कहा बनियों ने महाराज से, हे राजन हमें आप काहे बुलाए हैं?
राजा का साहूकार हूँ, तो लोग डरो नहीं, तो लोग मुक्ति के पात्र हो। तो राजा बंदियों को सम्मान भी किया, आदर भी दिया, धन भी दिया, छोड़ दिया। तो वही कहा गया है इस कलयुग में व्रत के प्रताप से भाग का उदय होगा, पुण्य की वृद्धि मिलेगी, पाप का क्षय होगा, अवश्य कल्याण होगा। आकाश सत्य है, संशय की बात नहीं है। इतना ही नहीं, कलयुग में व्रत को भक्ति करेंगे, भाव से करेंगे, भक्ति पूर्वक करेंगे, अवश्य मुक्ति के पात्र होंगे, क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है, मिलती ही नहीं है। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम। नारायण विकथायाम तृतीयो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदय सबुद्धि और श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतासि परिपालय देव विश्वम। खुद जी महाराज बोले कि ऋषियों तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो, प्राचीनतम काल की बात है। मनीषियों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, केवल जानने और मानने की बात है। सत्य कहा गया है कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो है अन्न भी नहीं है। और जल के थल के पशु पक्षी की सुध लेत वो ताको भी सुध नहीं है। तो जान को देत अजान को देत जहान को देत वो ताको भी नहीं है। और क्यों मन मूर्ख सोच करे और सोच करे कछु हाथ नहीं है। लेकिन बनने का हाल उल्टा हो गया। घमंड और अहंकार जो है भगवान का आहार माना गया है। मनीषियों ने कहा है, लिखा हुआ है मानस में, प्रभुता पाए के मत नाही कर विचार देखो मनमाही। दंडी जी आप काहे पूछ रहे हैं, हमारी नाव जो है पत्ता भरी हुई काश भरी हुई है। तो वही कहा गया है कि यात्राम तो कृतवान साधुर मंगलान पूर्णिकाम और ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तू नगरम दजौ कि दूरे गते साधु। सत्यनारायण प्रभु दंडी जी आप काहे पूछ रहे हैं, हमारी नाव जो है पत्ता भरी हुई काश भरी हुई है। तो वही कहा गया है कि अधिक द्रव्य जब मिल गया साहूकार को, अधिक द्रव्य जब मिल गया, फूल उठे सब अंग और साधु भैंस तब चढ़ दिए जा माता के संग। घमंडी बढ़िया है, अहंकारी है, ना से भरी हुई है, पत्ता इत्यादि बोल रहा है। कहा जाओ तुमने मुझसे तुमने कहा है सत्य हो जाए, इसीलिए कहा गया है कभी घमंड न करे, अहंकार न करे। घमंड चाहे विद्या का हो, बुद्धि पुत्र का, बल का हो, धन का हो, सब बेकार माना गया है। प्रभुता पाए के मत नाही कर विचार देखो मन माही। बड़े धन नष्ट हो गया, बड़े धन नष्ट हो गया, बनिए धन नष्ट हो गया तो बनिए को मूर्छा आ गई, गिर पड़ा घूम पर। ततो महाजनों मत तो पिताजी आप दुखी न हो, मुझे ज्ञान हो गया है पूर्ण रूप से कि माल पुनः मिल जाएगा। है दंडी का श्राप। दत्तमाज जी ने कहा बड़े भाव के साथ, पिताजी आप दुखी न हो, मुझे ज्ञान हो गया है पूर्ण रूप से कि माल पुनः मिल जाएगा। है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगो क्षमा। भक्ति पूर्वक आप बढ़िया पहुँचता है। दंडी जी को प्रणाम किया, विनती किया बड़े भाव के साथ। क्या विनती किया कि मैं अपराधी जन्म का महाराज, कि मैं अपराधी जन्म का। नख माने नासिक माने चोटी। बोला हे भगवान कि मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुर्भंजना, प्रभु हमरी करो उबार। दंडी जी आप जो है समझाए महाराज, आप क्षमा करें उसको। बनिया विनती वहाँ किया, बनिया ने विनती किया। ये दंडी बोलती महाराज ऐसा बनिया तो रो मत, मेरे बाप को ध्यान पूर्वक, ऐसा बनिया तो रो मत, मेरे बाप को ध्यान पूर्वक सुन। तू जो है मम पूजा बहिर्मुखा, मैं करना भूल गया था, कष्ट जिसे हुआ इसीलिए हुआ है, जाओ धन तुमको मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया है भद्रम कणे भी सूर्याम देव। बनी का देखा घर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दिया? घर दिखाई दिया बनिया को। और बनिया ने क्या किया, कहा दूतों को आज्ञा दिया, दूत लोग पहुँचते खबर देने के लिए साहूकारों के आगमन की। प्रभु की ऐसी माया कन्या व्रत कर रही थी, माँ को लेकर के बोली कलावती कन्या व्रत करके आना, मैं पति से मिलने जा रही हूँ। हे कलावती कन्या तुम पति से जा रहे मिलने के लिए, पति महोदय आ गए हैं, धन बहुत सारे लिए हुए हैं, जा रही हूँ व्रत करके आना। कन्या करती क्या है कि मारे जल्दी उतावलेपन के व्रत तो कर लिए जल्दी जल्दी, क्या पहुँचती है थाक त्याग करके। भगवान ने कोप किया थाक त्यागने से, भगवान ने कोप किया थाक को त्यागने से। अब राजा ने बोल दिया, जन्म ने बोल दिया पति के सहित। अब कन्या के वाक्य हैं, कन्या पहुँचती है, क्या देखती है कि पति महोदय अरिष्ट हो गए थे। कन्या के पति जो है अरिष्ट हो गया था।
कन्या के वाक्य है। कन्या बोलती भाई बड़ी आर्तवाणी में कि हे विधिनाथ तोर काह बिगारा। कन्या के वाक्य है कि हे विधिनाथ तोर काह बिगारा, और जो अस आयु हो मैं दुख डारा, बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, इससे तो अच्छा मर जाना। सत्य कहा गया है पति विहीन संसार में सब कुछ है बेकार। तब बनिया ने क्या किया, बड़ी आर्तवाणी विनती किया, भगवान सत्यदेव से विनती किया, साहूकार जी आप रोए नहीं। आकाशवाणी में साहूकार से वाणी हुई, आकाश द्वारा आकाशवाणी हुई, साहूकार जी तुम चिंता न करो, कन्या का जो अपराध है तार को त्यागने का है, इसी पति मिल जाएगा। था कन्या भगवान की ऐसी माया, कन्या घर पहुंचती है, प्रसाद तो वहाँ था ही नहीं, जब कुत्ते बिल्ली खा चुके थे। कन्या करती क्या है, व्रत के भक्तिपूर्वक पति को देख लिया, तब बोली कि हे पिता महोदय अब आप काहे विलम्ब कर रहे हैं, गर्भस्थान गुरु गर्भस्थान करें। तब बनिए ने क्या किया, साहूकार जी ने क्या किया कि बड़ी आत्माड़ी विनती करता हुआ व्रत किया उसी स्थान पर भक्तिपूर्वक, और घर को आता है, उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों इस कल युग में व्रत के प्रताप से भाग का उदय होगा, पुण्य की वृद्धि मिलेगी, पाप का क्षय होगा, अवश्य कल्याण होगा, अकाट सत्य है, संशय की बात नहीं है। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इव श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण विकथायाम चतुर्थो अध्याय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तयं ब्रह्म वेदांत विदा वदन्त्यं परम प्रधानम पुरुषम तदाग्ने विश्वगते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण विकथायाम चतुर्थो अध्याय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। अथ पंचमो अध्याय सूतवाद। सूत जी कौन है, उनके विषय में लिखा हुआ है कि नैमिसारण एक तीर्थ है, कलिमल कलुष विहीन, रहते थे तहाँ सूत जी तप करने में लीन। विख्यात दिव्यदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण विख्याता थे। ये उन्हीं के वाक्य हैं, आप सुने हैं कथा के रूप में। सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों प्राचीनतम काल की बात है कि यथानंच प्रवक्ष्यामि सुलोद्धम मुनिसप्तमाः आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसा एकदा सावनं गत्वा हत्वा बहुविधा पशून्। याद महाराज तुंगध्वज था, एक थे राजा, महाराज तुंगध्वज था, सत्यवादी थे, बड़े विद्वान थे, बहुत धार्मिक थे, पत्नी उनकी बहुत धार्मिक थी और बहुत बुद्धिमान थी। तो यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंतिम, राजा का देखते हैं भागवत जो है जंगल में हो रहा है, जो गाय पालते हैं ऐसे लोग ग्वाल बाल लोग कर रहे हैं, घमंड के मारे, अहंकार के मारे कि मेरी प्रजा है, इनका मैं राजा हूँ। कि राजा दृष्टावतर पेड़ न गत्वा न मांस, न प्रभु को हाथ जोड़ते हैं, देख तो रहे हैं बड़े जंगल में हो रहा है, ऐसे लोग रहे हैं, ग्वाल बाल लोग कर रहे हैं, राजा घमंड के मारे, अहंकार के मारे भगवान को प्रणाम करते हैं, न जाते वहाँ पर। अब सोचते हैं ग्वाल बाल लोग हमारे राजा आए हुए हैं, उनको प्रणाम किया, लाके उठा दिया, ये दोनों ने साथ दिया, राजा घमंड के मारे घर चले जाते हैं हाथ त्याग करके। भगवान ने कोप किया साथ को त्यागने से, तो वही लिखा हुआ है कि ऐसी कुछ माया हुई, हुआ महादुख व्याप्त, और 100 बच्चे नरनाथ के हुए मृत्यु को प्राप्त। इसीलिए कहा गया है भागवत जो है कहीं हो रहा हो, किसी कहाँ भी हो रहा हो,
कहीं पर हो रहा हो, अरे जल्दी में आप, जल्दी में है तो हाथ जोड़े प्रणाम कर लें, जल्दी में नहीं है जहाँ कुछ देर वहाँ बैठ जाए जहाँ पूजा हो रही है तब प्रस्थान करें। ये करते क्या है कि राजा दृष्टावतर्पेण न गत्वा न नमांसा, न प्रभु को हाथ जोड़ते हैं प्रणाम करते हैं। अब सोचते हैं ग्वाल बाल लोग हमारे नब्ज आए हुए हैं, दोनों में प्रसाद दिया, दोनों में प्रसाद दिया, दोनों में प्रसाद दिया, क्या करते क्या है घमंड कर जाते हैं। और भगवान ने कोप किया भाग त्यागने से, तो वही लिखा हुआ है कि ऐसी कुसमाया हुई हुआ महादुख व्याप्त, और 100 बेटे नरनाथ के हुए मृत्यु को प्राप्त। भगवान क्या करें, हम जाएं तो कहाँ जाएं, सोचते हैं नबी, सोचते हैं राजा तुंगध्वज, जाते हैं वन में, उन्हीं ग्वाल बालों का हाथ पैर जोड़ते हैं जहाँ पूजा हुई थी, कथा हुई थी, और व्रत करते हैं जंगल में मंगल पूर्व, और धनष्ट हो गए थे, पुत्र नष्ट हो गए थे, पाप कर लेते हैं। तो वही कहा गया है इस कलयुग में व्रत के प्रताप से भाग का उदय होगा, पुण्य की वृद्धि मिलेगी, पाप का क्षय होगा, अवश्य कल्याण होगा, अकाट सत्य है, संशय की बात नहीं है। इतना ही नहीं, व्रत के प्रताप से दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र आदमी जो है धन पाएंगे, डरे मानो डर से मुक्त हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि व्रत करता पूजन जो न रहे, अति निर्धन हो धनवान महा, निर्भय बन जात भयातुर है, बंधन बंधन हीन बने तर जात महादुख सागर है। फुल जी महाराज बोले कि ऋषियों, अब तो भाग्य में अनेक नाम है, कोई ने कहता है काल, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है ईश्वर, कोई परमेश्वर, कोई माहेश्वर, प्रभु एक ही नाम है, भक्ति मुक्ति को देने वाले होंगे। इतना ही नहीं, फूज जी महाराज बोले कि ऋषियों, अब व्रत जो किए थे उन्हें मुक्ति कैसे मिली है, फतानंदो महाप्रज्ञा समाओ थे, ये उन्हें मुक्ति मिली है व्रत के प्रताप से। तो अगले जन्म में सुदामा जी हुए हैं, लगा था लकड़ी बेचने वाला, भिल्ल गुहराज हुआ है, महाराज उल्का मुख थे, और दशरथ जी हुए हैं। भगवान ने बनिए को दिया है मुक्ति व्रत के प्रताप से, तमोर हुआ है, इसका नाम अमर हुआ है, 3 लोक में दान किया था, बालक से चीज आर्य से को दान किया था, भगवान के सिंह को चीज करके आर्य से, और उसे मुक्ति प्राप्त किया था। माँ तुंगध्वज जो थे वो स्वयंभू मन हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कथा के अंत में कि हे ऋषियों, इस कलयुग में व्रत के प्रताप से भाग का उदय होगा, पुण्य की वृद्धि मिलेगी, पाप का क्षय होगा, अवश्य कल्याण होगा, अकाट सत्य है, संशय की बात नहीं है। सत्यनारायण भगवान की जय। अंत में कहा गया है, कथा का जो सार है कि सिद्ध मनोरथ होत सदा, व्रत करता पूजन जो न रहे, अति निर्धन हो धनवान महा, निर्भय बन जात भयातुर है, युत बंधन बंधन हीन बने तर जात महा दुख सागर है। कवि चंचल सत्य कथा कलि में, सुख संपत्ति का घर है। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण विगधायाम 5मो अध्याय, वृंदावन बिहारी लाल की। शिवद्रोही मम भगत कहावा, और सो नर मोही सपने नहीं पावा। जो खाली मुझे मानता है और शिव को भूलता है तो मुझे पाता है न भाता है। तो हाथ जोड़े, भगवान शिव का ध्यान करें बड़े भाव के साथ कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहार। भी करते हैं पुरुष आहुति। इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कौशम भवति बाणम, तद्योगघातानां शांतिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा, गुण स्वाहा पतये गौराय नमः स्वाहा, ओम घड़ी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा, ओम अंगारकाय नमः स्वाहा, ओम बुंबुधाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मपतये नमः स्वाहा, ओम सुम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम संसनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम रांगरावे नमः स्वाहा, ओम त्र्यंकेतवे नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, भगवान कमलापतये नमः स्वाहा। जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण
तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार